जय माई की। साधना कैसी होनी चाहिए? साधना जीवन में ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के कल्याणार्थ काम करे और स्वयं के भी कल्याणार्थ काम करे, वही साधना है। और ब्रह्मांड शक्ति से उत्प्रोत है, तो हम लोगों की साधना भी शक्ति वाली होनी चाहिए। शक्ति की साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। पहले राजा होते थे तो शक्तिशाली जो राजा होता था उसी का परचम लहराता था। बहुत सारे राजा उसके अधीन हो जाया करते थे और इतिहास में उसके नाम के आगे चक्रवर्ती शब्द लगता था। यानी जिसके पास शक्ति है वही इस दुनिया पे राज कर सकता है। और साधक अगर शक्ति संपन्न है फिर क्या कहेगा? अगर साधक शक्ति संपन्न है तो वो साधना के चरम उत्कर्ष पे पहुंच सकता है, पहुंचता है। तो साधना भी शक्ति की करनी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तो हम लोग साधना में अगर आते हैं तो 3 चरण की साधना करनी चाहिए। पहला शारीरिक साधना, दूसरा मानसिक साधना और तीसरा आध्यात्मिक साधना। तो शारीरिक साधना क्या है? शरीर को हिष्ट पुष्ट रखना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और साधक अगर शरीर को हिष्ट पुष्ट नहीं रखता तो फिर उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। तो पहला, साधक अपने आप को मजबूत रखे, हिष्ट पुष्ट रखे। और ये भी 3 चरणों से ही होता है। इसका पहला चरण है खान पान, दूसरा चरण है व्यायाम और तीसरा इसका चरण जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वो विचारों को अपने शरीर के प्रति पॉजिटिव रखना। ये तो शारीरिक साधना है। अब मानसिक साधना भी करनी चाहिए। मानसिक साधना ये है कि कर्म से, मन से किसी का अहित न चाहा जाए, किसी की बुरी चीजों को अपने अंदर मत आने दिया जाए। दुनिया क्या कर रही है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान न दिया जाए। अपने विचारों को शक्ति साधना में लगाए रखा जाए। ये वैचारिक साधना है। अब तीसरा नंबर आता है आध्यात्मिक साधना। जब शरीर आपका मजबूत रहेगा, मन आपका मजबूत रहेगा, तभी आप आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। और आध्यात्मिक साधना के लिए बस
उस पराम्बा का नाम चाहिए, नामाक्षर चाहिए, और उसका चिंतन और मनन द्वारा, अगर आपके पास पद्धत है, सिस्टम है, तो उसके द्वारा उसकी साधना होनी चाहिए। अब फिर क्या है कि फिर वो परम्बा शक्ति का पुंज, अखंड ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता, अखंड ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाला, अखंड ब्रह्मांड को चलाने वाला, बस अब उसको मां के रूप में सबसे श्रेष्ठ रहेगा मानना चाहिए। मां के रूप में है ही है, फिर क्या कहेगा? वो आपके जीवन को धन्य करने में सक्षम है, और जब आपका जीवन धन्य हो जाता है तो आप साधना के चरम उत्कर्ष के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप चमत्कार करने लगेंगे तभी आप साधक हैं। आप बिना बताए किसी के नाम बता देंगे तो आप तो महासाधक हैं। आप पिताजी का गांव का नाम बता दें तो आप बहुत बड़े साधक हैं। ऐसा कुछ नहीं। साधना आत्म कल्याण और समाज कल्याण के लिए। जब आप अपना आत्म कल्याण करते हैं तभी समाज का कल्याण होता है, अन्यथा जल में लठ मारते रहिए, पल दो पल के लिए जल अलग होगा, फिर एक दूसरे से मिल जाए। आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, वो निरर्थक हो जाए। सही दिशा में किया गया प्रयास ही व्यक्ति को सफल बनाता है। और साधना के क्षेत्र में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शरीर के द्वारा और मन के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं। यही वास्तविक साधना है। हम लोग साधक होने के भ्रम में न जिए, साधना करने के योग में जिए। भ्रम और योग में बहुत ही ज्यादा अंतर है। भ्रम घमंड को उत्पन्न करता है, भ्रम ही घमंड को उत्पन्न करता है। हम ये हैं, बस घमंड है, रियल में कुछ नहीं, क्योंकि अगले पल का भी ज्ञान नहीं। तो वास्तविकता में जीने का नाम योग है। जो होगा उसको देखा जाएगा, जो हो रहा है उस पे नजर रखा जाए, और जो हो चुका है उसे भूल जाया जाए। बस अपने कार्यों में अनवरत लगा जाए, कोई विश्राम नहीं, क्योंकि विश्राम आदमी को शिथिल कर देता है। अनवरत कर्म लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो अनवरत कर्म की तरफ ईश्वरीय कर्म
अनवरत होनी चाहिए। एक साधक का जो कर्म होता है वो अनवरत होना चाहिए। अनवरत कर्म अगर साधक करता है तो एक न एक दिन ईश्वर उसके पास होता है, ईश्वरी शक्ति का उसको ज्ञान होता है और वो सब कुछ समझने में समर्थ होता है। तो शरीर की साधना करनी चाहिए, खान पान योग प्राणायाम का ध्यान रखना चाहिए, मन की साधना करनी चाहिए, बुरे ख्यालों से अपने मन को हटाना चाहिए और आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए। ये दोनों मिलकर ही आध्यात्मिक कर्म की उत्पत्ति करते हैं, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक कर्म करते हैं इन दोनों के साथ तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और आप शक्ति के उस पुंज तक पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे अगर ईश्वरीय कार्य में आपका अनवरत कोई विश्राम न लेने वाला कार्य हो, फिर तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। बस आज इतना ही। आप हमारे साथ आध्यात्मिक चर्चा में जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आप मिलकर साधना को पाएंगे, साधना करेंगे। जय माता।